Dear student, welcome to the SK Maths coaching classes. Dear student, today we will start new series for diploma and polytechnic student for the second semester of first year. Dear student, in this video we will start first chapter of second semester, that is definite integration. ओके और स्टूडेंट, इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे और कुछ बेसिक्स फार्मूलेस पढ़ेंगे जो कि हमारे पूरे चैप्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट्स है। स्टूडेंट, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डेरिवेटिव्स का चैप्टर आपने पढ़ा होगा और बेसिक इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, और इस सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर को हमें डेफिनाइट इंटीग्रेशन को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहले हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझते हैं, देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज द एंटी डेरिवेटिव्स, या आप सिंपली उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इसलिए एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि इफ़ डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो हमें क्या मिल सकता है, एफ ऑफ एक्स मिल सकता है। और इसी एफ ऑफ एक्स का मैंने यहाँ पे लिखा है, देन ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलता है। यानी कि जिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव निकाला था, ये क्या है, डेरिवेटिव का सिंबल है। ओके, जिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव निकाला था तो हमें क्या मिला था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिला था, और उसी स्मॉल एफ ऑफ एक्स का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन निकाला तो हमें क्या मिला, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिला। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का। ओके, जैसे कि आप मैं आगे देखो, द सिंबल, ओके, मतलब कि ये जो सिंबल है हमारा ये किसका है, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि हमारे पास डी एफ ऑफ डी एक्स का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x। सिमिलरली इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डेस का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ एक अलग नोटेशन लिखा, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वाई, यानी कि वाई का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में। ठीक है, आई होप कि आपको इंटीग्रेशन का डेफिनेशन समझ में आया है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रल। ओके, इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन वी हैव टू ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला तो उसमें हमें क्या करना है, ऐड कांस्टेंट इंटीग्रेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास एक डेरिवेटिव की टर्म है डी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। ओके, और कॉस एक्स का हमने इंटीग्रेशन निकाला, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन एक्स, और मैंने क्या किया, प्लस सी। ये क्या है, हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, यानी कि इसमें हमने क्या किया, एक प्लस सी ऐड किया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल। ओके, फिर एक बार पढ़िए, इन डिफाइन डेफिनाइट इंटीग्रल आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन वी हैव टू ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हमें क्या करना है, उस इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट की टर्म हमें क्या करनी है, ऐड करनी है, उसको क्या बोलेंगे हम, इनडेफिनाइट इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक फार्मूलेज देखने वाले हैं, तो ये फार्मूले देख सकते हो आप।
मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स लिखे हैं अलग अलग। इस वाले लेफ्ट साइड में हमने सब के सब क्या किए, डेरिवेटिव्स के फार्मूले लिखे हैं, और उसके राइट साइड में हमने क्या किए, इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखे हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल, एक फार्मूला में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कि देखो, हम इसका पता है ये क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और हमने इंटीग्रेशन के डेफिनेशन में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो दिस एक्स रेज़ टू द पावर एन का डेरिवेटिव कितना आता है, एन इंटू एक्स रेज़ टू द पावर एन माइनस वन। सिमिलरली हमने एक्स रेज़ टू द पावर एन का इंटीग्रेशन निकाला तो कितना आ जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलेज है जो कि हमें इस चैप्टर के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। मैंने यहाँ पे इसको लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके नोटबुक में लिख सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।